आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम बहुत ही सरल विधि से घर पर पूजन कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने नवरात्रि की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि शेयर की है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब देखिए, थोड़े से चावल रख के हम यहाँ पर माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी की मूर्ति या फोटो, जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उन्हें चावल के आसन पर विराजमान कर दे। चावल का आसन लगा सकते हैं, आप चाहे तो फूल का आसन देकर भी माता रानी को विराजमान कर सकते हैं। अब हमें कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना अलग से कर लेते हैं और जवारे दूसरी साइड बो देते हैं। तो आप चाहे तो आप कलश और जवारे एक जगह भी स्थापित कर सकते हैं या अलग अलग भी स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम जवारे बो लेते हैं। जवारे बोने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कुंडा लिया है। अब इस मिट्टी के कुंडे को हम मिट्टी से भर लेंगे। तो साफ मिट्टी हमें लेनी है। अगर आपकी मिट्टी में कंकर है तो मिट्टी को आप छान लीजिएगा। अब इस मिट्टी में हमें जौ मिला देने हैं। तो देखिए, यहाँ पर जौ मैंने लिए हैं। हमारे यहाँ पर जौ बोए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ पर जौ और गेहूं मिला के बोते हैं। तो आप जौ और गेहूं मिला के भी उगा सकते हैं या फिर आप सिर्फ जौ बो सकते हैं। अब इस पे थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे, हल्की सी हमें इनके ऊपर मिट्टी डालनी है, ज्यादा ढकना नहीं है इन्हें। और देखिए, मेरी जो ये मिट्टी है बारिश की वजह से गीली हो चुकी है, इसमें बहुत नमी है, तो मैं इसमें पानी नहीं छिड़कूंगी। अगर आपकी मिट्टी सूखी है बिल्कुल, तो आप उसमें हल्का सा पानी का छिड़का लगा दें। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमें जवारे उगाने हैं। अब ये जवारे का जो कुंडा है, इसको हम चौकी पर रख देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो जवारे का कुंडा अलग से रख सकते हैं और कलश की स्थापना अलग से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो जवारे हैं, इनके ऊपर ही कलश की स्थापना करूंगी। तो इन जवारों को हम माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, यानी राइट हैंड की तरफ हम रख देंगे। शेर का मुख जिधर है उधर रखेंगे। इसके बाद देखिए, हमने एक कलश ले लिया है। आप तांबे का, पीतल का या तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मिट्टी के कलश को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है। कलश के कंठ पर हमें मोली जरूर बांधनी है, तो यहाँ पर मैं कलश के कंठ पर मोली बांध दूंगी। अब हमें कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने शुद्ध जल से इसको भर लिया है। इसके बाद इसमें एक हल्दी डाल देंगे, एक हम सुपारी डालेंगे, एक हमें इसमें सिक्का डाल देना है। तो ये सिक्का मैं इसमें डाल दूंगी, साथ में इलायची डालेंगे और लौंग डालेंगे। तो ये 5 चीजें हम कलश में डालते हैं, जो आप पहले से ही अलग से रख ले। तो 5 चीजें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद हमें आम के पत्ते लगाने हैं। तो देखिए, आम के 5, 7, 9, 11 जितने भी पत्ते आपको मिल जाए, आप आम के पत्ते इसमें सजा सकते हैं। पत्तों को पहले हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद फिर ये पत्ते हम कलश में सजा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पत्तों को मैंने कलश में सजा दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ढक्कन मैंने इस पे लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम चावल रखेंगे। क्योंकि ये डेमो वीडियो है, तो मैंने थोड़े से चावल इसमें डाले हैं। आप जो ये ढक्कन है, इसको भर दें चावल से, ये पूर्ण पात्र माना जाता है। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है। नारियल में मैं चुनरी लपेट दूंगी। तो आप कोई भी लाल कपड़ा या चुनरी आप नारियल पर लपेट सकते हैं। ये इस तरह की ना पतली सी चुनरी आती है नारियल के लिए, मैं ये लेके आई थी। तो ये मैं नारियल पर लपेट दूंगी। और ये चुनरी हिले ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से मोली भी लपेट देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए लाल चुनरी ली है, उसके ऊपर से मोली भी लपेट दी है। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हमें नारियल को विराजमान करना है। तो पहले तो हम तिलक कर देंगे, उसके बाद नारियल का जो देखिए नुकीली साइड है, पीछे की तरफ हम करेंगे। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस तरह से नारियल पर, कलश पर हम नारियल रखेंगे और उसके बाद देखिए कलश को हम स्थापित कर देंगे। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश को स्थापित कर देंगे। तो जवारों के ऊपर ही मैंने कलश को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। इस तरह से कलश स्थापना हो गई है। अब थोड़े से चावल रख के उस पर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, स्थापना जो है वो सब हो चुकी है। आप चाहे तो आप षोडश मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो आप नवग्रह की स्थापना भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सरल विधि बता रही हूँ। तो हमारी स्थापना यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद देखिए, जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे, यानी हम शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हमें दिया जलाना है। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए सबसे पहले पूजा में दिया जलाया जाता है। तो स्थापना के बाद स्नान करा दें, उसके बाद हम दिया जलाएंगे। मैं यहाँ पर प्लेट पर दिया जला रही हूँ, आप चाहे तो सीधा चौकी पर भी आप दिया जला सकते हैं। यहाँ पर प्लेट में स्वास्तिक बना के थोड़ा सा चावल का आसन देके मैंने यहाँ पर दिया जला दिया है। उसके बाद हम देखिए, स्नान तो हमने करा ही दिया था सभी को। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दूंगी। माता रानी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। जो
कलश है उस पर पहले ही हमने कलावा बांध दिया है। अब गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, माता रानी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो लाल रंग की चुनरी आप माता रानी को जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम सभी को तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, कलश को, माता रानी को, सभी को हम तिलक लगा देंगे और कलश पर हम स्वास्तिक भी बना देंगे। स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक आप जरूर बना दें। इसके बाद अक्षत समर्पित कर देंगे। जब भी हम तिलक लगाते हैं तो उसके ऊपर हम अक्षत जरूर समर्पित करते हैं। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित कर देंगे। माता रानी को भी लाल रंग अति प्रिय है, तो आप लाल रंग के फूल समर्पित करें। साथ ही जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। कलश को और दिए को भी हमें फूल समर्पित करना है। इसके बाद माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो हो सके तो आप माता रानी को पूरे 16 श्रृंगार समर्पित करें। 16 ना हो तो जितनी भी चीजें हो सके उतनी चीजें आप माता रानी को समर्पित करें। तो यहाँ पर देखिए हमने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में पान के पत्ते पर हमने देखिए यहाँ पर सुपारी, पताशा, लौंग, इलायची रख के ये पान समर्पित किया है। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो आप मीठा पान समर्पित करें। मीठा पान ना मिले तो इस तरह से पान के पत्ते पर भी आप लौंग, इलायची, पतासा, सुपारी रख के समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग में पताशे जरूर समर्पित करेंगे। माता रानी को भोग में पताशे अति प्रिय है, तो पताशे आप जरूर समर्पित करें। पताशे ना मिले तो मिश्री आप ले सकते हैं। साथ ही हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऋतुफल समर्पित कर दिए हैं। और जल के बिना कभी भी भोग पूर्ण नहीं होता है, तो जल हम जरूर समर्पित करेंगे। 1 लोटा मैंने शुद्ध जल ले लिया है। दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। पूरे 9 दिन में किसी भी दिन आप दक्षिणा समर्पित कर दें, एक बार दक्षिणा समर्पित करनी होती है। इसके बाद हम अपने सीधे हाथ में फूल लेकर या चावल के दाने लेकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माता रानी की आप कोई भी कथा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप नवरात्रि की व्रत कथा सुन सकते हैं। तो जो भी कथा या पाठ आप करते हैं वो कर लें। उसके बाद ये फूल माता रानी को समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हमें छोटा सा हवन करना होता है। नवरात्रि में इस हवन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो दोनों समय ना भी कर पाए तो सुबह के समय आप ये हवन जरूर करें। अब इसके लिए देखिए गाय के गोबर से बने हुए उपले को मैंने जला लिया है। आप इसको हवन कुंड में रख लें या किसी भी दीपक में या प्लेट में आप रख सकते हैं। उस पर हमने देसी घी डाल लिया है। अब हम इसमें कपूर जरूर जला लेंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब देखिए हमें लौंग का जोड़ा चढ़ाना होता है। माता रानी को लौंग बहुत प्रिय होती है, तो देखिए हमें इस तरह से फूल वाली लौंग लेनी है। 2 लौंग एक साथ चढ़ाते हैं, यानी एक साथ जोड़ा चढ़ाते हैं और 2 जोड़े हमें चढ़ाने होते हैं। तो देखिए 2 लौंग हम लेंगे, इसको घी में डिप करेंगे और उसके बाद हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। इसी तरह से एक जोड़ा और हम समर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमने पतासे समर्पित किए थे उस पतासे का भोग भी हम अग्नि में समर्पित करेंगे। देखिए अग्नि में जो भोग समर्पित किया जाता है ना वो सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए अग्नि में नवरात्रि पर भोग जरूर समर्पित किया जाता है। अब देखिए जो पान आपने चढ़ाया है वो पान भी आप बीड़ा बनाकर अग्नि में समर्पित कर दे। जो हवन आप कर रहे हैं उसी में ये पान आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो हवन है वो पूर्ण हो जाता है। कुछ लोग इसमें हवन सामग्री की आहुतियां भी देते हैं, तो आप चाहे तो 9 आहुति आप माता के नाम की यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से यह हवन किया जाता है और नवरात्रि में रोजाना पूरे 9 दिन तक हमें यह छोटा सा हवन करना होता है। पान अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लौंग और पतासे से भी ये हवन कर सकते हैं। इसे आप माता रानी को भोग लगाना या हवन करना कह सकते हैं। आप देखिए इसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और थोड़ा सा जल लेके जो भोग की अंगारी है इसके ऊपर से हम इस तरह से 2 बार वार देंगे। तो इस तरह से जो हमारा हवन है, जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी। और इसके बाद हमें करनी है आरती। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे और माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। और हाँ, अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो अखंड दीपक को आप ना छेड़े, अखंड दीपक को बिल्कुल हिलाना नहीं है। फिर आप कपूर से आरती करें या तो अलग से छोटा दिया जलाकर आप आरती करें। अखंड दीपक को एक बार जलाने के बाद वहां से पूरे 9 दिन तक नहीं हिलाया जाता है। अब देखिए हमने आरती कर ली है। आरती करने के बाद माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल है वो थोड़ा सा हम जवारे में जल सींच देंगे। थोड़ा सा ही जल हमें सींचना है, बहुत ज्यादा जल नहीं सींचना है एक साथ में, थोड़ा थोड़ा करके जल सींचे। उसके बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये भोग प्रसाद आप घर में सभी सदस्यों को बांट दें। जैसे आपने जो
भी फल चढ़ाए हैं, फल फ्रूट जो भी चढ़ाए हैं, या जो भी पताशे, मिठाई, जो भी चीज़ आपने प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाई है वो आप घर में सभी सदस्यों को बांट दें। और जो आपने ये छोटा सा हवन किया है, ये जो अंगारी है, इसको आप घर के हर एक कोने में एक बार घुमा के लाएं, यानी ये धुआं जो है वो घर में सभी जगह फैलना चाहिए ताकि पूरा घर पवित्र हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको नवरात्रि पूजन की सरल विधि पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।